नमस्ते। शनिवार को इजराइल में मुसलमान आतंकी समूह हमास ने जो हिमाकत दिखाई, उसके बाद जाहिलों के कई देश में जश्न मनाए गए। आतंकी मानसिकता वाले और पूरी दुनिया में मुल्लागर्दी से भय का माहौल तैयार करने वाले कुछ तत्वों ने हमास की बर्बर कायरतापूर्ण कार्रवाई को जायज ठहराया। ऐसे लोगों के लिए यह गर्व की बात थी। लेकिन जब इजराइल ने मुसलमान आतंकियों की तस्वीर बजानी शुरू की और गाजा में घुसकर उनके पिछवाड़े तोड़े जाने लगे, तो यही बयान बहादुर विक्टिम कार्ड खेलने आ गए और अब कह रहे हैं कि इस जंग को खत्म करें और बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाए। परंतु इजराइल हो या भारत यह अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब तक एक भी मुसलमान आतंकी धरती पर रहेगा, यहां कभी भी शांति नहीं आएगी। इजराइल के सैनिक और हेलीकॉप्टर हमास के आतंकियों को चुन चुनकर ठिकाने लगा रहे हैं। अब न इन्हें धूर्त मुल्ला पॉलिसी से बचाया जा सकता है और इनका अल्लाह तो ऐसे जाहिलों से पहले ही परेशान चल रहा है। इसलिए हूर मिलन की ख्वाहिश में मरने वाले सीधे जहन्नुम के खंदड़ में भेजे जा रहे हैं। शनिवार को जो पाकिस्तान हमास के हमलों पर टोपी उछाल रहा था, वह भी इजराइल की हिट लिस्ट में आ गया है। हैरानी की बात देखिए कि हमास के 1000 से ऊपर आतंकी निपटने के बाद भिखारी देश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी बोल रहे हैं कि वह इस लड़ाई से बहुत परेशान हैं। दरअसल विक्टिम कार्ड खेलने वाले इन जाहिलों को आभास हो चुका है कि उनकी आतंकी नीति की वजह से न जाने कितने निर्दोष मुसलमानों का सफाया होने वाला है। ऐसे मुसलमान आतंकियों के कारण ही 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बारूद की भेंट चढ़ गई और लाखों मुसलमान घायल हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 फाइटर जेट, 5000 नौसैनिक और गोला बारूद ही नहीं भेजा है, बल्कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, लेबनान, तुर्की और फिलिस्तीन के लिए एक चेतावनी है। यानी इससे पहले कोई मुस्लिम देश थूथन उठाए और तशरीफ भिड़ाकर एकता की नौटंकी करे, उन्हें इशारा कर दिया है कि चुपचाप तमाशा देखते रहो। कोने में बहुत मोटा लठ रखा है जो तशरीफ का बैलेंस बिगाड़ सकता है। मतलब यह कि ईरान ने फिलिस्तीन को चने के झाड़ पर चढ़ाकर और हमास को फुल सपोर्ट का आश्वासन देकर लाखों मुसलमानों की जान खतरे में डाल दी है। यहूदी सैनिक भारतीय सैनिकों की तरह दयालु नहीं हैं, बल्कि वे मुसलमान आतंकियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि वे 6 इंच का एक रबड़ का बेंत जेब में रखकर चलते हैं जो मिर्च मसालों से फ्राई किया होता है। हमास के आतंकियों के साथ वे हर किसी पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो तैमन छाप 2 दिन पहले खुशी से तशरीफ मटका रहे थे, अब उन्हें अपने भाइयों की तशरीफ की फिक्र मार रही होगी, क्योंकि जिन्होंने इजराइल के सैनिकों के साथ जंग लड़ी है, उनके दिल से आज तक दहशत कम नहीं हुई है और कई दशक बीतने के बाद भी उनका साहस इजराइल से लड़ने का नहीं हुआ। यह भी ध्यान रखना होगा कि गाजा में इजराइल जितने लोगों को निपटाएगा, उसकी 2% संख्या भी सार्वजनिक नहीं करेगा। उसने पहले भी यही किया है। गाजा में रहने वाली 22 लाख की मुस्लिम आबादी पूरी तरह इजराइल के सैनिकों से घिर चुकी है। इजराइल ने 1,10,000 सैनिक युद्ध में उतार दिए हैं। साथ ही गाजा की सप्लाई लाइन भी काट दी है। हमास के लड़ाकों के पास जो हथियार है, वह इजराइल के हथियारों की तुलना में खिलौना मात्र है, इसलिए वह ज्यादा दिन उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसे में न जाने कितने निर्दोष मुसलमानों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान और कतर जैसे देश जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देकर आज अपनी ही कौम को तबाह कर रहे हैं, जन्नत, हूर, जिहाद और अल्लाह का हुक्म के फर्जी सपने दिखाकर मुसलमानों की तशरीफ लाल करा दी है। इजराइल की गोली का शिकार बनने वाले अभी भी इस उम्मीद में है कि उन्हें अल्लाह बचाने आएगा, पर कोई अल्लाह उन्हें बचाने आने वाला नहीं है। मानवता के दुश्मन आतंकी मुसलमानों का खात्मा ही धरती को जन्नत बना सकता है। कम से कम इजराइल की इस कोशिश को शाबाशी जरूर देनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।